जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और आज 21 मई 2024 है। और संगत जी, मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि आज के मतलब मंगलवार के दिन मेरा 5वां मंगलवार होगा जब गुरुजी ने मुझसे लड्डू चढ़ाने को बोला था, गुरुजी को और हनुमान जी को। तो वो मैंने कर दिया है संगत जी। और साथ ही साथ गुरुजी के बहुत बार मैसेज आए थे कि तेरे घर में लाल धागा पड़ा है और कुछ लौंग हैं, लौंग में बंधे हुए, लाल कपड़े में कुछ बंधे हुए चीज़ें रखी हुई हैं। तो वो मुझे मेरे ज्वेलरी बॉक्स के डिब्बे में मिली थी संगत जी। तो सारी चीज़ें जैसे ही मैं बाहर फेंकी तो पहले तो मैसेज आ रहा था ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी ख़त्म कर दी है, लेकिन मारण क्रिया का जो मैसेज था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या करूं। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी हेल्प कीजिए इसको भी सॉर्ट ऑफ करने में। तो उन्होंने मुझे पिछले सैटरडे को सत्संग सुनाया था जिसमें बोला था कि बहुत बड़ा ही होता है बंग, इसे कुछ क्रिया करते हैं तो इसको हटाने के लिए अपने बराबर एक त्रिशूल लेकर के उसमें काली उड़द, काली सरसों और काला कोयला और ये सब चीज़ें अपने हाथ से रख करके एक कपड़े में, खाली कपड़े में बांध के, और संगत जी उसमें एक त्रिशूल पे काली चूड़ी और काली बिंदी चढ़ा करके अपने हाथ से सब कुछ रख के, मतलब पीपल के पेड़ पर रख कर आना है। तो इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। तो पहले तो मैं सोची कि सैटरडे का है, मंगलवार को सैटरडे करना है ये। तो ये चीज़ें इकट्ठा करने में मुझे चीज़ें लग गई और मैंने सोचा कि क्या करूं गुरुजी। मतलब आपने तो बोला था कि नेगेटिविटी बाहर कर दी है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, अब करूं कि नहीं, क्योंकि तो बहुत बड़ी वाली मारण क्रिया है। तो उन्होंने मुझे इशारा दिया कि नहीं, मंगलवार को करना ही है। जैसे भी करके उन्होंने मुझे 2 चीज़ों के इशारे दिए संगत जी। पहला तो अपने बच्चों के ऊपर से पान का पत्ता उतारना था, उनके हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लगा के उनके ऊपर उतार के रखना है, क्योंकि फिर उसे मुझे नदी नहीं मिल रही थी जल प्रवाह के लिए। तो गुरुजी ने आज वो सत्संग सुनाया था कि हनुमान जी के चरणों में रखवा सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये वाला उपाय बताने के लिए, मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन तुरंत बताने के लिए। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि ये चीज़ फिर मैंने इकट्ठा की और मेरे मंडे तक था कि क्या मुझे ये करना है। और फिर संगत जी तुरंत मुझे मैसेज आता है कि ये मारण क्रिया जो है वो अभी भी है, इसको हटाना है तो ये करना ही है। तो फिर संगत जी, जैसे मैंने अचानक से बोला कि ये सब सामान कैसे मिलेगा, त्रिशूल तो मिल नहीं रहा है, बाकी चीज़ें तो वो मतलब किराने की दुकान से, लेकिन त्रिशूल नहीं मिल पा रहा है।
तो मैंने कहा आप ही चलिए, हाथ पकड़ के आप ही बताइए कहाँ से लेना है। तो मैं गई संगत जी। ऑफिस की टाइमिंग जो 10:30 थी और मीटिंग भी उसी टाइम स्टार्ट होनी थी। लेकिन मैंने गुरुजी से बोला कि अगर आपको ये कराना ही है तो आप मुझे यहाँ से निकलवाइए टाइम से और ये चीज़ें वहीं पर रखवा दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे 10:30 बजे निकलवाया संगत जी। और वो जो पूजा पाठ की दुकान होती है संगत जी, वहाँ पे मुझे त्रिशूल मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अपनी मेहर बरसाने के लिए। और फिर वो चीज़ मुझसे कलेक्ट करवा करके फिर जैसे ही संगत जी मैंने उनके पेट पर रखी तो वो जो कोई ऐसा भारीपन टाइप का था, भारीपन वो मेरे शरीर को छोड़कर तुरंत चला गया संगत जी। इसीलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी को। इतना बड़ी क्रिया जो है वो सच में मुझे ऐसे फील हुई कि वो हट गई है। और फिर संगत जी एकदम से मेरी बॉडी में हल्का हल्का जैसा महसूस होने लगा। जब मैं ऑफिस पहुंची तो मैंने जब अपना मोबाइल खोला तो पहला मैसेज था कि मैं तेनों न्यू लाइफ ब्लेस कीती, जा शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना कितना कर बस। उसके बाद संगत जी मैंने अपने बेटे को भी हनुमान मंदिर नहीं ले जा पा रही थी क्योंकि प्रॉब्लम चल रही थी संगत जी। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेडीज़ प्रॉब्लम थी। तो मैंने बोला कि मैं कैसे जाऊंगी गुरुजी, और हनुमान जी के काम में तो फिर मैं ये लापरवाही नहीं कर सकती हूँ कि मैं ऐसे मतलब चली जाऊँ। तो फिर संगत जी मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप ही बताइए, आप ही हाथ पकड़ के करवाइए। तो मैंने उनको बोला कि मेरा बेटा अभी 10 महीने का है। तो गुरुजी ने संगत जी ऐसा रास्ता निकलवाया कि जो मेरे फादर हैं उनको अपने आप से संगत जी जैसे जल्दी से उठाकर नहलाकर हनुमान मंदिर ले गए। और तो उनके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और पता नहीं एड को पता नहीं क्या क्रेडल हुआ, जैसे ड्रेंडफ जैसा जम गया था। तो उस चीज़ के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा इशू बनता जा रहा था कि जैसे ही मैंने कहा और इसे दोनों के ऊपर से, तो संगत जी मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही हल्का मेरे को भी जैसे इंस्टेंट जैसे बंद हो, जैसे वो खेलने लगे हैं अभी कुछ दिनों से। अभी खेलना कूदना हंसना सब इसे बंद कर दिया था। और बार बार ना संगत जी ये लोग जो जैसे इनका भरैया होती वो काट रही थी, पता नहीं कैसे संगत जी सुबह 4 से 5 के बीच में वो काटे ही जा रही थी। तो ये सब चीज़ों में संगत जी मतलब इंस्टेंट आराम तुरंत देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये सत्संग गुरु जी ने 4 या 5 सुनवा दिए थे पान के पत्ते वाले। क्योंकि एक तो मेरी बेटी का जैसे सुना रहे थे बार बार कि मतलब इस किसी की बेटी को ऐसे साया जो था पीछे पड़ा हुआ था, तो सिर्फ और सिर्फ इसी उपाय से उनको आराम मिला था। बेटी के ऊपर बड़ा संकट बता रहे थे, तो उन्होंने आजकल मुझे इतनी मतलब कल ही मुझे इतने अच्छे से रिमाइंड करवाया कि आज कैसे भी करके तुझे जाना ही है और बूंदी के लड्डू वाला उपाय भी करना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतनी मदद करने के लिए। शायद मैं अकेले नहीं कर पाती, तो इसीलिए संगत जी मेरे को अपनी प्रेजेंस आप बटरफ्लाई के रूप में हर जगह मैंने फील की है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहूँगी। गुरु जी का आदेश है तो यहीं तक ही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी का। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग जो है वो एक तरह की ब्लेसिंग्स ही हैं, क्योंकि जो ये मैंने सत्संग शेयर किया है उसकी जो टाइमिंग है ना, शेयर करने की टाइमिंग है वो 7 मिनट्स की है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज 12/13 में 2024 है संगत जी, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो क्या हुआ संगत जी, मुझे ना कम से कम 3-4 दिन से ना मेरा बहुत ज़्यादा बॉडी पेन के साथ साथ ना मेरा पहले तो शोल्डर पेन स्टार्ट हुआ। फिर संगत जी अचानक से क्या हुआ, शोल्डर पेन के साथ साथ जो मेरा नेक है, नेक से हेड में पूरे जैसे ब्रेन में ऐसे पेन होने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी संगत जी। पहले तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तो एक ही दिन रहेगा ना। 4 दिन हो गए संगत जी, बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना गंदा ब्लैक मैजिक था कि मैं सत्संग नहीं सुन पा रही थी संगत जी। मेरे कान दर्द होने लग गए थे, सोचिए इतना ज़्यादा पेन होने लगा था। तो संगत जी मैं लगाती थी तो ज़ोर से मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैं मतलब तुरंत रख के भी फिर भी सत्संग सुनती थी संगत जी। तो फिर ना संगत जी बहुत ज़ोर से जब मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, तो मतलब ऐसे गुरुजी आप मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं तो ठीक है, हो गया, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, अब देख लीजिए संगत जी, आपको गुरुजी जैसा भी करना है। तो गुरु जी जैसे भी मैंने इतने सा बोला ही है, गुरु जी से अरदास की है, गुरु जी सब ठीक कर दीजिए। तो गुरु जी का एक मैसेज आता है मेरे पास, सैटरडे के दिन की बात है। सैटरडे के दिन तेरे और तेरे बच्चों पर बहुत भारी है, इस कष्ट को मैं अपने ऊपर ले लूँगा। तो 7 बार मेरे स्वरूप के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर। तो संगत जी मैंने मतलब स्टार्ट किया, एक गिलास पानी रख के और अपना करके। तो संगत जी जैसे ही मैंने यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ किया संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मैंने तकरीबन अभी 4-5 दिन से हो रहा था वो कॉन्टीन्यूसली जैसे मैंने सोचा कि पहले मुझे नज़र लगी है, फिर मैंने नज़र उतारी, फिर मैंने सब कुछ करके देख लिया था लेकिन वो नहीं जा रहा था। जैसे ही मैंने गुरुजी के सामने वो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और मतलब वो चीज़ जो मतलब ऐसे ट्रेमेंडस तरीके से गायब हो गई संगत जी। वो चीज़ मतलब गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली, और जो गुरुजी के वचन थे वो बिल्कुल सत्य हुए, लेते ले संगत जी। लेकिन उसके बाद मुझे मैसेज आता है कि तुझे अभी भी मतलब तेरे पे इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया गया है कि अभी तो कष्ट अपने ऊपर ले लिए, लेकिन आप परमानेंटली हटाने के लिए 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक ग्लास लोटे में जल भर के उसके सामने करना है और फिर उस जल को पीना है। तो संगत जी वो भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन नहीं तो हालत इतनी बेकार थी संगत जी मेरे। मुझे सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया कि वो एक मारण क्रिया टाइप से की हुई थी, और मेरे अंकल के ऊपर, दोनों के ऊपर बहुत भारी संकट था। तो ज़्यादा मतलब अंकल जी के ऊपर बताया था, और वो 5 दिन निकले संगत जी, वो बहुत ही टफ निकले। मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा था अंकल जी का, कहीं मतलब जॉब में दिक्कत आ रही थी, मतलब बहुत ही दिक्कत में ऐसे टाइम निकाला है संगत जी हम लोगों ने। और वो चीज़ मैं सोच रही थी कि अंकल जी कहते नहीं संगत जी, मतलब बाद में पता लगा कि मेरे लिए भी बराबर से ही वो भारी था, क्योंकि जो मेरी बॉडी स्टार्ट हुई पेन होना, वो पहले मेरे पैरों से स्टार्ट हुआ, फिर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, नी में स्टार्ट हो गया, फिर कमर से पेन स्टार्ट हुआ, फिर सोने में मेरी नस चढ़ गई, बैक पेन से शोल्डर पेन आ गया, शोल्डर से फिर वो अचानक से सर पर आ गया, मतलब नीचे से ऊपर तक ना वो चढ़ती जा रही थी वो चीज़। तो वो चीज़ गुरुजी ने उन चीज़ को क्लियर किया कि ये जो मारण क्रिया की गई है बंगाली विद्या से, और चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। और उस दिन तो संगत जी मैंने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवा दिया, लेकिन अभी 11 दिन भी मुझे कंटिन्यू ही करना है। और 7 मंगलवार को
हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है। तो संगत जी इससे मुझे जैसे काफ़ी कुछ आराम हो गया है। मतलब 3 मंगलवार हो गए हैं संगत जी, 4 और बचे हैं। कल मंगलवार है तो कल मैं करूँगी, वो भी जब मुझे गुरुजी याद दिलवाएंगे। गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कोई बॉडी पार्ट जो डैमेज होने वाला था उसको मैंने अपने ऊपर ले लिया है, अब तो डेली सुबह से वॉक चालू करना है। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप करवाइए, क्योंकि मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे जाऊंगी वॉक पर इनको लेकर, तो ऐसे बहुत से हो जाते हैं। तो गुरुजी ने व्यवस्था बनवा दी और वो खुद ही मुझे उठा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी मुझे ना हेयर कट करवाना था, जबकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया था। तो जैसे ही संगत जी मैंने हेयर कट ले लिया तो फिर जब मैंने उसका नाम पूछा तो मेरे को बहुत अच्छी हेयर स्टाइल लगी। तो मुझे बाद में पता चला कि वो जो हेयर कट का नाम था वो था बटरफ्लाई हेयर कट, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं सुखी गुरुजी की बेटी और गुरुजी के हुक्म से आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी के हुक्म के साथ बहुत दिनों से गुरुजी मेरे को बार बार सत्संग शेयर करने को कह रहे हैं, जो आज उन्होंने मुझे आखिर में डांट करके ही बोला है संगत जी। डांट कर कहा है तो हम बच्चे जब तक कोई डांटे ना तो हम सुनते ही कहाँ हैं। गुरुजी संगत जी इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। संगत जी मतलब हम ऐसे हैं ना संगत जी, तो मुझे ना गुरुजी की डांट सुनकर भी अपनापन सा फील होता है। मैं पंजाब जलंधर शहर के पास एक छोटे से एरिया में रहती हूँ और जॉब करती हूँ, इसलिए थोड़ा बिजी होती हूँ, तो शुक्राना करने में देरी कर दी है। सॉरी गुरुजी, आप हर सेकंड मेरी सुनते हो और मैंने आपका हुक्म अपने सुनने में देर लगा दी। वेरी सॉरी गुरुजी। संगत जी मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है क्या क्या बताऊँ। इतने सत्संग पल पल होते हैं कि जैसे सांस लेने की आदत हो जाती है और सांस कब आती जाती है पता ही नहीं लगता है। वैसे ही पल पल गुरुजी के सत्संग, गुरुजी हमसे सत्संग करवाते हैं संगत जी, और करवाते रहते हैं। मेरे साथ एक दिन मुझे किसी अर्जेंट वर्क के लिए जलंधर जाना था और टाइम था 3:20 हो चुके थे दोपहर के। और जिस ऑफिस से मिलना था, ऑफिसर से मिलना था, वहाँ पर 4 बजे पहुँचना था। और संगत जी मैं बस की वेट पे मतलब खड़ी थी और लेट हो गई और अचानक आंधी भी चलने लग गई थी। वेट करते करते 3:30 हो गए। मैंने मन बनाया फिर मैं एक्टिवा पर ही चली जाती हूँ और फिर मैं टाइम पर पहुँच पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं पहुँच पाऊँगी। मैं निकल पड़ी, लेकिन अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ था कि हवा का जो प्रेशर इतना था कि एक्टिवा को धक्का लग रहा था। वहाँ तक तो ठीक है, सामने लोड पर जैसे संगत जी जहाँ डस्ट के जैसे गोल गोल घूम रही होती, इतनी तेज आंधी थी संगत जी उस दिन, मिट्टी वाली। और मैं फर्स्ट टाइम एक्टिवा मैंने निकाली थी। वैसे तो मैं अभी एक्टिवा नई चलानी सीखी है मैंने। संगत जी मुझे डर लग रहा था, मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी कि ना मैं रुक सकती थी ना ही मैं जा सकती थी। मैंने फिर गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैं एक्टिवा पर ज़रूर करती हूँ संगत जी, रोककर अरदास बोलनी शुरू की
और वो संगत जी अरदास बोलकर अरदास की, लेकिन तरीका थोड़ा डिफरेंट था। मैंने बोला गुरुजी आपको पता है मुझे डर लग रहा है, मुझे हाईवे पर जाना है और आपकी इतनी तेज आंधी तूफान चल रही है, चला रहे हो आप, मुझे पहुंचना कितना ज़रूरी है आपको पता है ना, प्लीज़ तूफान बंद कर दो और हैंडल पकड़ो और मुझे 4 बजे तक जलंधर पहुंचाओ। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, पलक झपकते ही आंधी तूफान बिल्कुल थम गया और मेरी एक्टिवा ऐसे चल रही थी जैसे उड़ ही रही हो। एग्जैक्ट 3:59 पर मैं संगत जी ऑफिस पहुंच गई और जिनसे मिलना था अपना काम करके 5:30 बजे तक मैं घर वापस भी पहुंच गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तूफान के साथ जोरदार बारिश भी आ गई। जय गुरु जी, मुझे सही सलामत घर पहुंचाने के लिए और मेरी बात इतनी जल्दी सुनने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अप्रैल मंथ में अर्ली मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की थी संगत जी, और जो मैंने वॉक स्टार्ट की थी तो उसमें ना संगत जी जैसे मैंने तो एक दिन रात को संगत जी मुझे यूट्यूब पर मैसेज आता है, पुत्र मैं तुझे कल मिलने आऊँगा, मुझे पहचान ली। लेकिन नेक्स्ट डे मेरी बेटी बोली मम्मी मैं नहीं जाऊँगी वॉक पर, आप जाओ। मैंने कहा अकेली नहीं जाऊँगी, इससे अच्छा है छत पर ही वॉक कर लेती हूँ। मैंने छत पर से जाकर टहलना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं रुकी ना संगत जी, वैसे बनेरे की तरफ गई तो वहाँ पे मोर मोरनी का जोड़ा बैठा हुआ था। उनको देख करके संगत जी सुन जैसी होगी कि गुरुजी आप अपने बच्चों को दर्शन देने के लिए खुद आ गए। मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं संगत जी, इतने साल हो गए संगत जी, लेकिन इस मोहल्ले में कभी भी मोर देखना तो क्या इमेजिन भी नहीं किया, क्योंकि हमारा घर सिटी में है। तो मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आंखें नम हो गई। मेरी सच में कि सीन जब भी छत पर जाती हूँ याद आ जाता है कि कैसे गुरुजी खुद चलकर आए हैं मुझे दर्शन देने के लिए और मेरे संकट काटने के लिए। इस बार पहले संडे को जैसे 5 मई को मैं डुगरी का प्लान बनाया तो वो एंड मोमेंट पर मतलब कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना होती रही, और कभी टैक्सी नहीं बुक हो पाई तो कभी कोई जाने में आनाकानी करने लग गया तो कभी कोई। खैर हम करते करते संगत जी मेरी बेटी मेरी बहन अपनी मम्मी के घर चले गए, जो कि संगत जी लुधियाना में है। हम सब भाई बहन और हमारे बच्चे रात को 2 बजे लगाकर मतलब 2 बजे तक खेलते रहे, बातें करते रहे। फिर मैंने 4 बजे का अलार्म लगाकर सबको रेस्ट करने को बोला और कहा कि कल थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि मंदिर खुलते ही दर्शन हो जाएं और गर्मी भी ना लगे। लेकिन मुझे एक सपना आया जिसमें मुझे एक्सीडेंट होता हुआ दिखा। मैंने देखा मैं एक्टिवा ड्राइव कर रही हूँ और मैं किसी बैक सीट पे मेरे शोल्डर पर संगत जी कोई टिकलिंग की और मेरा जो डिस्ट्रैक्ट हो गई, डिसबैलेंस हो गया और गाड़ी कंट्रोल खो दिया और मैं डर कर उठ गई। टाइम देखा 3:48 और मेरा संगत जी मैं तो डर गई और मेरा डर और बढ़ गया कि ऐसा सपना क्यों आया। खैर 4 बजे का अलार्म लगा ही हुआ था तो मुंह हाथ धोकर पानी वगैरह पिया और मंत्र जाप करने लग गई कि गुरुजी आपने रक्षा करनी है, ऐसा कुछ ना हो मुझसे कभी भी। सभी उठकर तैयार होने लगे। हम सब 5 लोग और मेरी बेटी बहन और मेरी मम्मी और भाई जब निकलने लगे तो मेरी भतीजी और भाभी भी उठ गए और भाभी बोली मैंने भी जाना है। तो आया उस संगत जी हमने कार की जगह तो नहीं थी, कार में जगह तो नहीं थी अब, लेकिन गुरुजी का इनविटेशन है तो हम क्या ही कह सकते हैं। संगत जी हम रास्ते में गुरुजी का सत्संग सुनते हुए जा रहे थे तो मेरी बेटी ने मासी को बोला मासी जा ऐश कर वाला भजन लगा दो, नींद सी आ रही है। मेरी बहन ने वो मतलब अपने फ़ोन पर लगाया, लेकिन भाई बोला कि फ़ोन आगे दे दो, मैं मतलब डाटा केबल से अटैच करता हूँ, अच्छा लगेगा, ऊंचा साउंड में अच्छी लगेगी। मेरी सिस्टर ने फ़ोन भाभी को दिया कि आगे पकड़ा दो भाई को, पीछे मैं मतलब भाई के पीछे बैठी थी, लेकिन उसको शरारत सूझी और उसने फ़ोन आगे पीछे करना स्टार्ट कर दिया। तभी मेरा भाई फ़ोन पकड़ने के लिए जैसे ही मुँह घुमाया उसका गाड़ी से कंट्रोल हट गया, गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और पता नहीं गुरुजी ने संगत जी कैसे हमको संभाल लिया और हमने गुरुजी का शुक्राना किया। लेकिन मुझे अपना सपना याद आ गया जो सच हो गया था। खैर मैंने मन ही मन में गुरुजी का लख बार शुक्राना किया और हम गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। वहाँ हम 8 बजे पहुंच गए, लेकिन इतनी भीड़ थी कि पूछो ना। हम लाइन में लग गए चाय प्रसाद वाले
ब्लॉक में बैठ गए। वहाँ अंकल जी जल प्रसाद देने आए। मेरी गोदी में दो बोतल जल प्रसाद गिर गया पैकेट से खुद ब खुद। और अंकल जी ने मुझे हाथ में दिया था, तो वो बोले आंटी मैं दोनों गुरुजी ने आपको ही ब्लेस किए हैं, रख लो। मैं खुश हो गई संगत जी कि अभी जल प्रसाद की बोतल मैंने पर्स में रखी थी, एक अंकल जी आए और ब्रेसलेट पकड़ा करके चले गए मुझे, और भाई को हमने शुक्राना किया और ब्रेसलेट पहन लिया। फिर हमें चाय प्रसाद मिला। जो अंकल जी मुझे चाय प्रसाद दे कर के गए थे, उन्होंने अपनी संगत जी शर्ट की पॉकेट से लॉकेट देकर स्वरूप निकाला और हाथ पर रखकर बोले, आ ले पकड़ कुड़िए। मैं तो जैसे हक्की बक्की रह गई कि आज इतनी सारी ब्लेसिंग्स संगत जी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी मुझे दे रहे हैं। मैं तो बहुत हैरान हो गई संगत जी। एंड मतलब मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी हैं गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मुँह घुमाया तो अंकल जी को देखने के लिए थोड़ा सा मुँह घुमाया तो वो कहीं दिखाई नहीं दिए। पूरे पंडाल में गुरुजी का शुक्राना करते हुए मंदिर तक कब पहुंच गए कोई पता ही नहीं चला। कोई गर्मी नहीं लगी, कोई कुछ नहीं। और मेरी भतीजी जो कि अभी सिर्फ 1.5 साल की है, और उसको एक अंकल जी ने जय गुरुजी बोला हॉल में, तो उसने लेफ़्ट हैंड उठाकर अपनी आँख के पास रखा और उसने स्माइल की। सच में उसको देखकर गुरुजी का चेहरा नज़र आ गया संगत जी। इस वक्त गुरुजी और फिर हमने लंगर प्रसाद लिया और घर आ गए। घर आकर जैसे ही मैंने FB खोला तो मुझे मैसेज आया, पुत्र तो बड़ी मुश्किल सी जो तेरी मुसीबत सी जो तेरे ते आन वाली सी, पर तेरे सिमरन ने ते तेरे शुक्राना ने उन्हों टाल देता है। जा मौज कर ते जा ऐश कर। ये मैसेज देखकर संगत जी सुबह का सपना और एक्सीडेंट की वजह और बचाव कैसे हुआ वो सब समझ में आ गया। संगत जी गुरुजी हमें हर वक्त देखते हैं, संभालते हैं। हर छोटी से छोटी डिमांड सच में एक पिता की तरह पूरी करते हैं। संगत जी उनका जितना भी शुक्राना कर सको ना उतना ही कम है, उतना ही कम है संगत जी। हर पल कोई ना कोई चमत्कार होता है। गुरुजी को हम एक दिन में जस्ट मैंने बोला था कि पता नहीं कैसे आप सबको रोटी में ओम दर्शन देते हो, मुझे तो दिए नहीं है अभी तक। तो संगत जी अगले दिन मंडे को जब मैं ऑफिस के लिए रोटी बना रही थी तो एज यूजुअल मंत्र जाप कर रही थी साथ साथ। लेकिन तभी जब मैंने पीछे रोटी पलटी तो इतना सुंदर क्लियर ओम जैसे खुद लिखा हो, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतनी पास होकर के सुनते हैं संगत जी। संगत जी शायद हमारे परिवार वाले जो हमारे साथ रहने का दावा करते हैं वो कभी नहीं सुन सकते। इतना कहते हुए मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। जल्दी ही अगर गुरुजी ने चाहा तो एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। थैंक यू आंटी जी हमारे सत्संग को अपनी मीठी सी आवाज़ देने के लिए। आपके द्वारा बोले गए सत्संग दिल तक दस्तक देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी हमेशा आपकी ऐसी ही हेल्प करते रहे, आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहे और ढेरों सारी ब्लेसिंग्स आप पे और आपके पूरे परिवार पर, बच्चों पर, सब पर ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।